शाह मीरी डायनेस्टी हमने स्टार्ट करा था। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें कंप्लीट तो नहीं हुआ था, तो आज इसीलिए सेकंड पार्ट आ रहा है। सिंपल सी बात है। आज की इस वीडियो में हमने कवर करना है ज़ैनुल अबिदीन, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको कारकोड डायनेस्टी पढ़ाया था ना, तो उसमें ललित आदित्य नाम आपने सुना था, वो सेपरेट वीडियो क्योंकि बड़ा कुछ हुआ था उस टाइम पीरियड पर। वैसे शाह मीरी डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर या सुल्तान कोई रहे तो वो ज़ैनुल अबिदीन। इनके बारे में आज के इस वीडियो में कवर करने वाले। बाकी इसका जो बेसिक था शाह मीरी डायनेस्टी का कि शाह मीरी के द्वारा स्टार्ट करी गई, फिर कैसे वो सीक्वेंस चल रही थी रूलर्स की, वो सब कुछ हम कवर कर चुके थे। तो सबसे पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखो ज़ैनुल अबिदीन की अगर हम बात करेंगे। देखो श्रीवरा की बात करेंगे, जैसे आपने पढ़ा था जोन राज श्रीवरा। स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राजतरंगी कल ने लिखी थी, फिर द्वितीय राजतरंगी, तृतीय राजतरंगी, जोन राज श्रीवरा, इस तरह से नाम आप सुन रहे थे। तो ये श्रीवरा की बात करने के बारे में लगता है कि हैंडसम मैन थे, ब्लैक कलर की बेड हुआ करती थी, शादी हुई थी, राज खतूम से शादी हुई थी, और रिलीजियसली जो है अपने आप को बड़ा पोजेस उसको लेकर इस दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ना, कभी कभी इनको गुस्सा आया करता, इस तरह के इनके बारे में लिखा करते हैं यहाँ पर। ये सब कुछ आपको देखने को मिला। जिस दिन रमज़ान का टाइम है सारे फास्ट रखने की, इस तरह का मीट वगैरह नहीं खाना है, सारी बातें क्लियरली मेंशन करी गई हैं। फिर ये भी कहते हैं कि जब ज़ैनुल अबिदीन की डेथ हुई थी 1470 में, तो उस दिन किसी ने भी अपने घर में खाना नहीं बनाया था, किसी भी चूल्हे में आग नहीं जली थी, इस तरह से बातें कही गई श्रीवर के द्वारा इनके बारे में। अब हम समझ लेते हैं इनके बारे में क्या क्या इन्होंने करा था। और ये टॉम जो आपको आज भी देखने को मिलता है, इनकी मदर के अगर नाम तो वैसे इनके नाम पे पड़ता, बट मदर का टॉम था, जो कि जैन गदल अगर हम बात करें उसके आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ये आज इसकी हालत खस्ता हो चुकी है, इतनी सही नहीं है, रिपेयर की ज़रूरत है। एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था, वहाँ पे कहा गया था कि इसका जो रिपेयरिंग का काम हुआ था वो एसआई के द्वारा आज से 35 से 40 साल पहले करा गया, तो उसके बाद अभी तक इसकी रिपेयरिंग वगैरह नहीं करी गई है। तो एक रिलेट करता है, इसलिए मैं आपके सामने इमेज लेकर आया हूँ। बट आप स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो शाही खान की बात करेंगे। लास्ट की वीडियो में हम सीक्वेंस पढ़ रहे थे, सिकंदर का बेटा था एक, वो सिंहासन पर आया था। फिर उसके बाद जिसका नंबर आया तो दूसरे नंबर पर शाही खान थे। शाही खान की बात करें, सुल्तान सिकंदर का बेटे। और अली शाह की बात करेंगे, लास्ट टाइम जो हमने रूलर पढ़ा था, जो हमने शाह मीरी डायनेस्टी ख़त्म की थी, सुल्तान सिकंदर के बाद बड़े बेटे अली शाह तक हमने पढ़ा था। तो देखो कहीं पर कहा जाता है कि अली शाह जो अपने जब किंगडम छोड़ के मक्का के लिए चले गए थे, या कहीं पे कहा जाता है कि वो मक्का के लिए नहीं गए थे, युद्ध वगैरह होता है, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट माना जाता है वो ये माना जाता है कि अली शाह जो है जब मक्का के लिए यहाँ से जा रहे थे कि हाँ मेरे को सब कुछ त्यागना है और मैं जा रहा हूँ मक्का की तरफ, तुम संभालो। तो यहाँ पे जो संभालने का काम है वो ज़ैनुल अबिदीन जी को दिया गया था, शाही खान नाम था। तो उस टाइम पीरियड पर अली शाह की बात करेंगे, शाही खान को टाइटल क्या दिया, ज़ैनुल अबिदीन, प्राइड ऑफ द वर्शिपर्स, इसका ये मतलब होता है। तो शाही खान को नया टाइटल मिल गया ज़ैनुल अबिदीन, जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में नाम क्या था, शाही खान था, टाइटल क्या मिला, ज़ैनुल अबिदीन, और वही फेमस हो ज़ैनुल अबिदीन का नाम। इन्हें बुट शाह के नाम से जाना गया, ग्रेट किंग, है ना, क्योंकि ये जो इन्होंने काम करे उस वजह से इन्हें बुट शाह भी कहा गया। बोर्ड शाह लिखा होता है, कहीं बुट शाह लिखा होता है, फेमस ज़्यादातर आपको बुट शाह देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पर BOD बोर्ड शाह लिखा होगा तो वो भी सेम ही रहने वाला है। इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया, शाहजहाँ ऑफ कश्मीर कहा गया, जो इन्होंने काम करे, जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, इन सभी की वजह से इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया, जो काम करे तो शाहजहाँ ऑफ कश्मीर कहा गया। और पीसफुल माहौल था इनके टाइम पीरियड पर, इसीलिए इस टर्म को गोल्डन एज ऑफ कश्मीर भी कहा गया था। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये जो बेसिक तब से मैं वो क्लियर कर रहा था ना। अब देखो जब ये छोटे थे इनके टीचर कौन हुआ करते, ट्यूटर कौन थे, मौलाना कबीर इनके ट्यूटर हुआ करते थे। बाद में शेखुल इस्लाम बनाया था। शेखुल इस्लाम कहते हैं डिपार्टमेंट थे इस टाइम पे कई तरह के ना। एक डिपार्टमेंट जो रिलीजियस जो पर्पसेस होते हैं उनके लिए बनाया गया था, जो हेड होते हैं उन्हें कहा जाता है शेखुल इस्लाम। तो बाद में ज़ैनुल अबिदीन ने अपने जो ट्यूटर थे मौलाना कबीर ने को जो है शेखुल इस्लाम बनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कश्मीर में जैसे आर्ट, जैसे जो पेपर मेकिंग जो सिस्टम था, बुक बाइंडिंग का सिस्टम था, या वुडन जो कारपेट वगैरह का सिस्टम था, वो कश्मीर में किसने लाया था, ज़ैनुल अबिदीन ने लाया था। और यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आए। जो पर्शियन लैंग्वेज से ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइलैंड बनाए थे, जैसे वुलर लेक में जैनकलंग, और जो 2 आइलैंड डल लेक में आते सोनलंग और रूपलंग, ये दोनों वहाँ पे बनाए गए थे ना। ऐसे तो मतलब पर्पस से बनाए थे, क्रॉप्स वगैरह के पर्पस से बनाए गए थे। फिर एक नौशहर सिटी बनाई थी, जैनगिरी, जैनपुर, जैनकुत, इस तरह के टाउन बनाए गए थे। और वुडन ब्रिज बनाया था जैनकदल में। ये सारे इनके टाइम पर काम हुए जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे हर एक काम से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, इसलिए सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, कंट्री है पूरी जम्मू कश्मीर बोलो उसको कई तरह परगनाज में कश्मीर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि जम्मू में अलग रूल चल रहा था, तो अलग अलग तरह से जो है वो परगनाज में डिवाइड कर दिया हुआ था। तो हर परगना की बात करेंगे, एक परगना में कई सारे विलेज, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे इंडिया में कई सारी स्टेट में कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट आया करती हैं, वैसे एग्जाम्पल लेके चलो, इन्होंने परगनाज में डिवाइड कर दिया। परगना में कई तरह के विलेजेस आया करते थे, किसके पास कितनी कल्टिवेशन, उसको जो मेजर करते थे वो जरब में किया करते थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज के टाइम पे एकड़ है, कितने मरला है, इस तरह से बोला करते हैं, तो वो जरब बोला करते थे।
तो 1 एकड़ जो है लगभग 2 अरब के बराबर होता है, ऐसे कह सकते हो। और कैनाल्स भी बनाए थे, कई सारे कैनाल्स बनवाने का काम कर था। वुडन आर्किटेक्ट कश्मीर में लाया था। इन्हीं के टाइम पीरियड हम कहते हैं ना कि जो राज तरंग से पर्शियन में किसने लैंग्वेज करा था, मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट करा था। तो किसके टाइम पीरियड पे कर था, किसने करवाया था, तो ज़ैनुल अबदीन की बात करेंगे, उन्होंने ट्रांसलेट करवाया था। बट महाभारतों को भी जो है वो पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। कई तरह के जो दूसरे वर्क्स थे, जैसे अरबी वर्क्स थे, उनको भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था, सो दैट वो ईजिली समझ सके, बाकी लोग भी समझ सकें। जैसे महाभारतों को भी कराया, राज तरंगी को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया था। उसके बाद इन्हीं के टाइम पे श्रीवरा जोनराज की बात करें, जो द्वितीय राज तरंगी लिखी थी, इन्हीं के टाइम पे भी हुए थे वो सारे। उसके बाद फिर खुद भी एक पोइट हुआ करते थे, एक पर्शियन पोएम लिखी थी, जिसका नाम था शिकायत। और ये ऐसे रूलर थे जिन्होंने जजिया टैक्स जो हिंदू पे लगा करता था, या जो काउ स्लॉटर पे इस पर बैन वगैरह लगा दिया गया था, इस तरह के काम भी कर रहे थे। इसलिए हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग थे, इन्हें बड़ा मान रहे थे। पीसफुल माहौल बना हुआ था। और जो जैसे सिकंदर के टाइम पे जैसे मंदिर तोड़े गए थे, कई सारे हिंदू छोड़ के वहाँ से चले गए थे, तो उन्होंने वापस उनको बोला कि तो वापस से आओ, जहाँ पे तुम रहना चाहते हो वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दो। उसके बाद फिर जो ब्राह्मण, अपने दरबार में ब्राह्मण भी रखे होते, कोर्ट दरबारी ब्राह्मण भी थे, और उन्होंने कहा कि इसे रिक्वेस्ट करके आप एक लंगर इस्टेब्लिश करो। इसकी वजह से इन्होंने एक लंगर भी इस्टेब्लिश करा था, जो जोगी लंगर के नाम से फेमस है, रेनवारी में आज भी जिसे देखा जा सकता है वहाँ पर। तो ये जो लंगर है इन्होंने स्टार्ट करवाया था वहाँ पर। और उसके बाद फिर कहा जाता है जब इनका टाइम पीरियड था लास्ट, जब फाइनल स्टेज में थे अपनी ज़िंदगी के, तो इनके 3 बेटे थे, आदम खान, हाजी खान और बहराम खान। एक दूसरे के खिलाफ, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे थे कि हमें गद्दी चाहिए, बट इन्होंने उन्हें हरा दिया था। और फाइनली बट जो भी है, बाद में जाके इनके तो बेटा एक हाजी खान, वो जो है टाइटल संभालता है, वो सुल्तान बनता है। टाइटल क्या रखता है अपना, हैदर खान टाइटल रखता है। अब शामिल डायनेस्टी की बात करें, 1470 में हमने कहा कि ज़ैनुलब्दीन की डेथ हो चुकी है ना, 1420 से लेकर 1470 तक का टाइम पीरियड मेंशन करा था। अब अगर डेथ हो चुके तो उसके बाद जो नए रूलर आए वो हैदर खान। हैदर खान को सीक्वेंस चल रही थी, वो इतने एबल नहीं थे जिस तरह के ज़ैनुलब्दीन थे, पहले के रूलर हुआ करते थे, तो उनके टाइम पे इतना कुछ हुआ नहीं था। और फाइनली लास्ट में जाकर जो रूलर थे वो कौन, हबीब शाह यहाँ पे रूलर देखने को मिलते हैं। 1557 के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, एक पॉइंट मैंने आपसे मेंशन करा था यहाँ पर स्टार्टिंग में ही, जब आपसे डिस्कशन कर रहा था मैं, कि इनका जो बड़ा भाई था अली शाह की बात करेंगे। ये टाइटल दिया जाता है ज़ैनुल अबदीन का। तो यहाँ पे 2 तरह की स्टोरी थी। एक स्टोरी में कहा जाता है कि अली शाह जब जा रहे थे मक्का की तरफ, तो ये मक्का गए नहीं थे, अभी राजौरी में ही पहुँचे, तो उन्होंने डिसीजन चेंज करा, नहीं मुझे मक्का नहीं जाना, मुझे वापस से अपना सिंहासन चाहिए। तो इनके फादर इन लॉ होते हैं जम्मू में जो राजस्थान भीमदेव है ना, ये भीमदेव में बात करूँ, एंशिएंट हिस्ट्री वाले भीमदेव की बात कर रहा हूँ, जब जमवाल का टाइम पीरियड, तो उससे पहले वाले भीमदेव की बात करूँ। तो ये इनके फादर इन लॉ थे अली शाह के भीमदेव। तो ये क्या करता है, अली शाह जो है वहाँ पे राजौरी पहुँचने के बाद डिसीजन चेंज करता है, नहीं मुझे वापस से सिंहासन चाहिए, मुझे फिर से रूल वगैरह करना है। अपनी आर्मी बिल्ड करता है, राजौरी की आर्मी, जम्मू की तरफ से भी आर्मी तैयार करता है। तो लेकिन क्या करता है, लड़ाई लड़ने चले जाता है, किसके साथ, अपने भाई के साथ, सुल्तान इसके साथ, क्या बोलते हैं, ज़ैनुल अबदीन के साथ। तो कई सोर्सेज वैसे कहा जाता है कि थाना जो जगह आती है राजौरी साइड में, वहाँ पे फाइट होती है, वहाँ पे अली शाह जो है वो मार दिया जाता है। और कहीं पर कहा जाता है कि अली शाह जो वैसे बचकर निकल गया था, तो वहाँ पे दोबारा कश्मीर की तरफ जाता। तो भाई ज़ैनुल अबदीन की बात करेंगे, क्योंकि वो उसको श्रीनगर लौटा देते कि तुम वहाँ पे रूल वगैरह करना स्टार्ट करो, बट फिर भी वो वापस वैसे ही करता है कि जम्मू से आर्मी बोला तो लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर देता है, बट फाइनली जाके हार ही जाता। तो सुल्तान ज़ैनुल अबदीन का टाइम पीरियड ही चल रहा था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको देखो कितने सारे पॉइंट है, कितना सारा आर्किटेक्ट का काम करा था, कितनी सारी इंडस्ट्रीज कश्मीर में लाई हैं, सभी रिलीजन के लोगों का ध्यान रखा गया, यहाँ से भाग गए थे दोबारा से बुलाए गए, उनको स्पेशल लंगर लगाए गए थे। इसी वजह से बड़ा पीसफुल माहौल बना हुआ था। और जैसे महाभारतों की पर्शियन में ट्रांसलेट कराया, राज तरंगी को भी कराया, दरबार में हिंदू लोग भी रह रहे थे, उनके सुनते भी थे। ये सारी बातें देखने के बाद तभी लास्ट में कहा गया था कि जब इनकी डेथ हुई थी तो किसी भी घर में उस दिन खाना वगैरह नहीं बना था। अब बात करते हैं जो शामिल डायनेस्टी, हम बर्डे से एंड कर लेते हैं। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि अभी तक हमने कितने सारे रूलर्स के बारे में पढ़ लिया है, एक इसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते किस तरह का हुआ करता था। जैसे एक वज़ीर हुआ करते थे। वज़ीर कौन है, जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होगा उसे वज़ीर कहा जाएगा। जैसे जो सीएम हुआ करते थे, पहले उन्हें क्या कहा जाता, सर्व अधिकारा कहा जाता था, लेकिन इनके टाइम पीरियड पर जो सीएम का नाम चेंज करके वज़ीर रख दिया गया था। एक दीवान कुल होता, दीवान कुल जो है, जो सीएम के बाद जो पोजीशन हुआ कर, या वज़ीर के बाद जो पोजीशन हुआ करती थी, दीवान कुल कहा जाता था। काजी किसे कहते थे, जो जुडिशल अथॉरिटी में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होगी उसे काजी कहा जाता था। ये सिकंदर के टाइम पे पोस्ट क्रिएट करी गई थी। मीर बख्शी किसे कहा जाता था, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होगा उसे मीर बख्शी कहा जाता था। शेखुल इस्लाम, आपको मैंने बताया था अभी, किसको बनाया था, जो रिलीजियस पर्पज से बनाया जाता है उसका हेड जो हो जाएगा। ये आगे खानजनशी की बात करें, खानजनदार की बात करेंगे, जो ट्रेजरी का चार्ज जिसको होता था उसे कहा जाता था। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट
लाइन्स थी वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल ज़ैनुल अब्दीन के टाइम पर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए सारे के सारे याद करने, एग्जाम में क्वेश्चंस आज भी यहाँ से आते जा रहे हैं, इसलिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेपरेट डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कल की वीडियो में अगर ये ऐड कर दे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती, हो सकता है आपको बोरिंग भी लगती। फिलहाल आज की इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेंगे, वहाँ पर जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।